तो ये है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। एक ऐसी यूनिवर्सिटी जहाँ पे पढ़ने का मेरा हमेशा से मन था, मतलब एक ऐसी जगह जहाँ पे मैं जाना चाहता हूँ, या जहाँ पे मुझे रहने में ऐसे लगता है कि मेरा घर ही है। और मेरे भाई ने यहाँ से पढ़ाई करी है, मेरे फैमिली में बहुत सारे लोगों ने यहाँ से पढ़ाई करी है। और इस यूनिवर्सिटी का एक इतिहास है। इतिहास ये है कि ये भारत की चौथी यूनिवर्सिटी है, खासतौर पे मॉडर्न यूनिवर्सिटीज़ की बात करें। 1887 में बनती है, 23 सितंबर 1887 को। उसके बाद भारत के इतने प्रधानमंत्री इस यूनिवर्सिटी ने दिए, इतने बड़े-बड़े राइटर्स दिए, जो भी नाम आप लेने की कोशिश करेंगे 1980 के दौर पे, 1990 के दौर में। और इसका जो फ्रंट व्यू है मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। अगर मुझे कहीं मौका मिले कि कौन-सी यूनिवर्सिटी में बाहर बैठ के आपको फ़ील आता है, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है। मेरे घर के बहुत नज़दीक है, वो तो बात है। लेकिन उसके साथ-साथ इस यूनिवर्सिटी में बहुत सारी बेहतरीन बातें हैं जो हम लोग टूर करके देखने की कोशिश करेंगे। और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, वो लोग काफ़ी डिफरेंट हैं। मतलब डिफरेंट इस सेंस में है कि ये लोग अभी भी बहुत नेचुरल हैं। अगर आप मिलेंगे, इंटरैक्शंस में बहुत ज़्यादा फन होगा, बहुत तरह की बातें होंगी, तो वो मेरे साथ शामिल भी होंगे। और मैं हमेशा उम्मीद करता हूँ, मतलब मैं जब खुद इलाहाबाद रहता हूँ, तो मेरा रहता है कि मैं उनके जैसा हो पाऊँ, कि जो बोलना चाहते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं। टीसीएस की फैक्ट्री अभी है, इलाहाबाद अभी भी है, कभी आईएएस की फैक्ट्री होता था। और उसके लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो ये यूनिवर्सिटी है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यहाँ बहुत सारी बातें हैं जो बहुत खूबसूरत है। पीछे एक बरगद का पेड़ है, जहाँ पे मैं पहले भी आता था। ये बिल्डिंग है, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप बने रहो, लास्ट तक हम लोग देखने की कोशिश करेंगे पूरी यूनिवर्सिटी को। और मेरे साथ यहाँ पे गैंग में बहुत सारे बच्चे हैं, जो अलग-अलग तरीके से बातें करने वाले हैं। तो अभी सबको लेके हम चलते हैं घूमते हुए। कौन-कौन से फैक्टर्स हैं वो लोग बताएँगे। आ जाओ, कौन बताने वाला है इस यूनिवर्सिटी के बारे में? आर्यन है हमारे साथ। आर्यन से हम यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ जानने की कोशिश करेंगे, खासतौर पे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बारे में, कुछ खास बातें। और क्या है खास इस यूनिवर्सिटी में? मैंने बहुत सारे फैक्टर्स बताने की कोशिश करी, उसके अलावा आर्यन क्या-क्या अलग बात है इसमें? भैया जैसे कि अभी आपने बरगद के बारे में बात किया ना, हाँ। पीछे सीनेट हॉल के उस साइड में बरगद का पेड़ है और इस यूनिवर्सिटी का लोगो ही है, उसको जो टैगलाइन है, यावत् शाखास्तवन्तो वृक्षा तो सो मैनी ट्रीज सो मैनी ब्रांचेज। तो इस यूनिवर्सिटी की सबसे खासियत ये है कि ये अपनी उदारता का अयम निजा परोवेति गन्ना लघु चेत सामुदार चरित्रतानाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। तो उस चीज का ये परिचायक है। किसी को भी कोई भी आता है तो इसको वो ये यूनिवर्सिटी अपनी गोद में समाती है, उसको पालती है, एक माँ की तरह बढ़ाती है। चंद्रशेखर सिंह, बीपी सिंह वगैरह और भी तमाम ऐसे देश की जो मतलब कि बड़े लोगों की जो फहरिस्त रही, उसमें बहुत बड़ा इसका नाम शुमार रहा है। तो हम लोग बातें कर रहे थे इतिहास के बारे में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के इतिहास के बारे में। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े राइटर्स हुए हैं, मतलब हिंदी में भी और इंग्लिश में भी बड़े-बड़े राइटर्स हुए हैं। उनके बारे में कुछ क्या-क्या बातें हैं? भैया फिराक गोरखपुरी साहब हुए थे, इंग्लिश डिपार्टमेंट के एचओडी। हाँ। उनके बारे में हिरम चतुर्वेदी सर मेरे मिडल एंड ऑर्डर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के एचओडी रहे हैं, अभी भी हैं। उनका जब मुझे मार्गदर्शन मिला तो उन्होंने मुझे कहा, और उनके इंटरव्यू भी पढ़ी हुए उस पे, उन्होंने कहा कि उस समय जब फिराक गोरखपुरी साहब थे, तो वो कभी बहुत बाइनकेस बाइक या कार से उधर ही अपने आवास पे जाते थे, ऑफिसर प्रोफेसर का जो आवास था, पीछे से होते सारे प्रोफेसर से मिलते हुए जाते थे। तो जब वो रिटायर कर गए, तो उनसे क्या हुआ कि आवास खाली करने को कहा गया, जो आप उनको सरकारी मिला हुआ था। तो वो बार-बार उनको कहा जा रहा, तो वो उनको मतलब वो ऑकवर्ड टाइप का लगा। वो बोला, मैं अभी खाली हो जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? तो उन्होंने क्या किया, इस यूनिवर्सिटी के प्रोफ़ेसर की वो देखिए कि उन्होंने डायरेक्ट पंडित नेहरू को फ़ोन लगाया था, जवाहर, तुम्हारे ऑफ़िसर वग़ैरह मुझे परेशान कर रहे हैं, मैं अब मेरे आवास को खाली करवा रहे हैं, अगर ये खाली करवा रहे हैं तो मैं कहाँ जाऊँगा? तो उन्होंने तुरंत यहाँ के डीएम को फ़ोन लगाया, मेरे सरकारी कोटे से आप एक आवास उनको दे दो और उनको आवास खाली करने को ना कहो। और उनको वहीं रहने दो। फिराक साहब अपने जीवन के अंतिम समय तक वहीं तक रहे। और ये इस यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की हैसियत एक डायरेक्ट एक देश के प्रधानमंत्री को फ़ोन लगा के उन्होंने कहा कि जो है मेरे आवास खाली करा, और उनकी बात को लिया। प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर जी थे, जी। इनसे बहुत मैं प्रभावित रहा, उनकी पर्सनैलिटी, हाइट, बोलने का तरीका। उनके बारे में क्या खास बात है? उनकी एक अभी जेल डायरी थी, वो मैं पढ़ रहा था। तो उस उनका क्या जुड़ाव है इस यूनिवर्सिटी से, वो मैं जानना चाहता हूँ। चंद्रशेखर साहब जिनकी लेगेसी को हम लोग भी फॉलो करते हैं और उनको हम लोग वन ऑफ द आइडियल पर्सन मानते हैं। वो उनकी एक सबसे खूबसूरती ये रही है कि वो कभी मंत्री पद को एक्सेप्ट नहीं किए। जब भी सांसद थे उन्होंने कहा कि बनूँगा तो प्रधानमंत्री, अदरवाइज़ कुछ नहीं बनूँगा। तो जब वो शरद पवार जी आए थे उनके साथ कि आप अपना इस्तीफ़ा वापस ले लीजिए और जो है सो फिर से अपने मंत्रिमंडल को क्रिएट कीजिए। तो उन्होंने कहा, उसका एक जो लाइन था वो मुझे बहुत इंस्पायर करता है। जीवन में मैं आगे उस चीज़ को आत्मसात करके रखा हूँ। उनका एक लाइन था कि शरद, जाके कह दो अपने राजीव से, मेरा नाम चंद्रशेखर है और चंद्रशेखर दिन में 3 बार फैसले नहीं लेता। उस देश के एट दैट टाइम वो किसी मतलब देश के प्रधानमंत्री से ये बात कह रहा है, उसमें भी कांग्रेस में ही रह के, उसी की पार्टी में। तो ये चीज़ें मुझे बहुत इंस्पायर करता है और ये इलाहाबाद की लेगेसी है कि झूठ को झूठ और गलत को गलत उसके सामने कहता, कोई चोर है, डकैत है तो मुँह पे कहता, ये हैसियत रखता है इस यूनिवर्सिटी का छात्र। इस यूनिवर्सिटी से और भी प्राइम मिनिस्टर्स हुए हैं ना? वीपी सिंह हुए हैं जिन्होंने मंडल कमीशन को अपने टेन्योर में इम्प्लीमेंट करवाए थे। और ऐसे लोगों की बहुत लंबी फहरिस्त है। ऐसा कहा ही नहीं जाता, बल्कि ये एक मतलब ट्रूथ भी है कि कोई देश का शायद ही कोई ऐसा मतलब पद बचा होगा जहाँ पे इस देश के बच्चों ने अपना परचम ना लहराया। आईएएस में तो मैं बहुत ज़्यादा देखता हूँ। आईएएस मतलब भी आईएएस में भी बहुत ज़्यादा है, हँसी का टूर भी करते हैं।
क्योंकि ये जो साथ में मेरे बच्चे हैं ये लोग थिंक स्पेस चलाते हैं, बहुत अच्छी बातें करते हैं। अब इंट्रोड्यूस कराना है ये पूरा कौन सा डिपार्टमेंट है। बिल्कुल। हाँ, ये इधर से दिखा दिए। ये यहाँ पर अभी मतलब सेंटर ऑफ वुमेन स्टडीज बना दिया गया है, इसको बेसिकली सीनेट हॉल बोलते हैं। यहाँ पर मोस्टली काम जो होता है वो एकेडमिक से रिलेटेड नहीं होता है, ऑफिशियल काम ही ये वही खूबसूरत सा सीनेट हॉल है, जिसे बहुत सारी बातें होती हैं। होती है। वो जो नीचे खड़े रहो तो पूरा विजिबिलिटी और वो सब रहता है, एकदम अकाल वाला चीज़ होता है। वही वाला है। यहाँ की बिल्डिंग देखने की कोशिश करना, अगर मुझे बता पाए कि कौन सी शैली है, मुझे ये नहीं पता, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लगता है। मतलब इंटर करोगे तो आप थोड़ा अथॉरिटी फील करते हो ना यहाँ पे। और यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर काफ़ी सारी फोटोज़ वगैरह ली जाती हैं। अभी तो पूरा सिनेमा हॉल अभी नया-नया लगाया गया है, आई लव यू 1 साल हो गए हैं खैर। ये सबसे प्यारा डिपार्टमेंट है इन टर्म ऑफ ब्यूटी, ये वाला डिपार्टमेंट है, इंग्लिश एंड मॉडर्न लैंग्वेजेस वगैरह वाला। तो एक्चुअली में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। जहाँ इसका व्यू लेने की कोशिश हाँ, हम इसके अंदर भी चल सकते हैं। तो जैसे ही हम इसको पार करते हैं, पीछे इसके डीएसडब्ल्यू है हाँ। और सामने वहाँ पर है बरगद लॉन। और यहीं पर ये वाला बरगद का पेड़ है, जहाँ से मतलब हमारी यूनिवर्सिटी के लोगों में बरगद का पेड़ रखा गया है, वो यही वाला पेड़ है, जो जो यूनिवर्सिटी लोगों में भी है। और ये मैं बहुत बार मैं इससे रिलेट कर पाता हूँ कि लगभग 2012 उसके आसपास में जब एनडीए की तैयारी करता था, तब मैं यहाँ आता था बहुत बार घूमने या उस तरह से। तो हम लोग यहाँ बैठते थे, बाहर जो है वो लाइब्रेरी के बाहर वाला भी। और इस जगह की खास बात यहाँ का आर्किटेक्ट है, मतलब जो आर्किटेक्ट है यहाँ बेसिक, बहुत ज़्यादा ब्रिटिश और उस इरा को रिप्रेजेंट करता हुआ लगता है। यहाँ से इसी सब उसी समय बनाया, उसी समय बनाई है। और जैसे आप इंटर करेंगे देखा तो बहुत ओपन स्पेस है, जैसे बहुत जगह हम लोग मॉडर्न क्लासेस देखते हैं वहाँ पे बिल्डिंग्स होती हैं कि रूम रूम बने हुए हैं, वैसा नहीं, बहुत एयर और वैसा वाला नहीं है कि अगर आप निकलेंगे तो आपकी थिंकिंग प्रमोट करता है वो सारी चीज़ें। और मेन चीज़ यहाँ पर ये है ना, अभी तो पेड़ और थोड़े कटवा दिए गए हैं, नहीं तो बहुत अभी कुछ टाइम पहले तक की बात है, यहाँ पर पेड़ वगैरह बहुत ज़्यादा थे, अभी काफ़ी कम कर दिए गए हैं। खैर ये चीज़ और क्या क्या है यहाँ पे खास, मैंने एक देखा था यहाँ पे टैब, अगर आप देखेंगे तो इधर चलते हैं, इस पर ये है मतलब इंग्लिश डिपार्टमेंट वाला ग्राउंड, हाँ। इसे हम लोग बोलते हैं। वैसे यहाँ से यूनिवर्सिटी यहाँ से भी आप काफ़ी सारे फोटोज देखेंगे, तो जो यहाँ से क्लिक की जाती है मतलब वो है प्रोक्टर ऑफिस हमारा, और वहाँ पर ऑफिशियल वर्क्स ही होते हैं ऑब्वियसली। तो अभी चलते हैं वहाँ पर देखेंगे, काफ़ी अच्छा लगता है, यहाँ से इस डिपार्टमेंट का पूरा व्यू आता है। और अभी बता दूं कि ये विंटर वेकेशंस चल रही हैं, तब भी बहुत सारे बच्चे धूप में बैठे पढ़ रहे हैं और एक तैयार होता है अभी के लिए। मुझे भी अच्छा लगता है ऐसे धूप में बैठ के पढ़ पाना, घास में, वो सारी चीज़ें। मुझे यहाँ का आर्किटेक्ट बहुत अच्छा लगता है, और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर और पॉलिटिक्स वाली लिगेसी। तो इधर तो ये है इंग्लिश डिपार्टमेंट, मतलब यहाँ पर क्लासेस वगैरह चलती हैं। और आप देख सकते हैं काफ़ी सारे फोटोज़ वगैरह आपने देखी होंगी। बेसिकली जो ऐसे डिपार्टमेंट नहीं है सारे, जो अगर वैसे सारी फ़ोटोज़ ली जाती हैं, वो इंग्लिश डिपार्टमेंट के चाहे होती हैं, चाहे तो सीनेट हॉल वाले आपने देखा होगा। वहाँ पे कौन कौन सी क्लासेस चलती हैं? इंग्लिश और मॉडर्न लैंग्वेजेस की, और मतलब हिंदी भी, फ्रेंच और जर्मन 3 लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई है तो इसमें वो स्पेशली कोर्स होता है साल 1 साल वाला, और उसमें आप जब यहाँ आप इनरोल्ड हो जाते हैं उसके बाद आपका वो एक कट ऑफ निकलता है, उसके थ्रू आप एडमिशन। तो आप यहाँ पर रसियन वगैरह भी सीख सकते हैं उस हिसाब से। यहाँ पे मैंने सुना है समोसा बहुत अच्छा मिलता है। यहाँ पर नहीं, वहाँ पर कैंटीन में मैंने कैंटीन में समोसे के लिए बोला गया है कि समोसा बहुत अच्छा मिलता है। और क्या अच्छा है यहाँ पे? यहाँ पे मैंने पेंटिंग वाला भी देखा था, एक कोई भैंस पीछे एक मूर्ति, विजुअल आर्ट डिपार्टमेंट है, अभी भी चलते हैं। बहुत डाइवर्सिटी है डिपार्टमेंट्स में भी। संस्कृत यहाँ का बहुत अच्छा है, मैंने सुना है। फिलोसफी डिपार्टमेंट आगे है। इस यूनिवर्सिटी की एक खूबसूरती ये भी रही है कि यहाँ के संस्कृत डिपार्टमेंट के एचओडी कोई मुस्लिम रहते हैं और उर्दू डिपार्टमेंट के एचओडी कोई ब्राह्मण रहते हैं। ये इतनी गंगा जमनी तहजीब मुझे बहुत एकदम पसंद आता है। यहाँ का फिलोसफी, संस्कृत, पॉलिटिकल फिलोसफी डिपार्टमेंट, अगर आप एंशियंट टाइम मतलब अगर आप पुराने टाइम की बातें करेंगे, जब मेरे पेरेंट्स और बाकी लोग पढ़ते थे, तब की मैंने इतनी कहानियाँ इस यूनिवर्सिटी की सुनी हुई हैं। मैं कनेक्ट करता हूँ क्योंकि मेरे आसपास की जितनी कहानियाँ हैं वो जेएनयू की और बाकी जगह की तो नहीं है मेरे घर वालों की, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बहुत सारी कहानियाँ। ये यहाँ पे कैंटीन है, और भी पीछे ज्योग्राफी डिपार्टमेंट है, नवादा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके पीछे बहुत अच्छी लाइब्रेरी बन रही है अभी। ये यहाँ पे यहाँ की कैंटीन है, और यहाँ पे समोसा और बाकी चीज़ें मिल जाती हैं खाने के लिए। अभी इधर से चल के हम लोग वो बर्गर पेड़ देखेंगे जो यहाँ पे। अभी हम चलते हैं, एक बार पूरा घूम लेते हैं उसके बाद। तो अभी आ गया हूँ मैं अपने डिपार्टमेंट के पास, राजनीति विज्ञान वाला डिपार्टमेंट। वैसे मेरा डिपार्टमेंट मतलब ग्रेजुएशन लेवल पे तो मेरे पास इकोनॉमिक्स भी था, और उसके पहले मैं साइंस में था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस मुझे अच्छा लगता है। और इस डिपार्टमेंट की एक और भी बहुत खूबसूरत कहानी है 2012 की। कभी अचानक से मैं इसकी एक क्लास में आके बैठ गया था, वो कहानी कभी मैं आपको और सुनाऊंगा 1 साल बाद शायद, एक अच्छी कहानी। लेकिन ये डिपार्टमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब अंदर जाने से ज़्यादा ये डिपार्टमेंट मेरे बहुत क्लोज भी है पॉलिटिकल साइंस की वजह से, और भी रीजंस हैं इस डिपार्टमेंट के क्लोज होने की। और बेहद खूबसूरत मेमोरीज़ हैं इस डिपार्टमेंट की जी, और यहाँ घूमने की। अगर अगर इस यूनिवर्सिटी में आपको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आपको एंजॉय करना चाहिए, सिर्फ पढ़ाई नहीं। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं कि पढ़ाई करना है,
अगर मुझे यहाँ पे रहने का मौका मिल रहा है, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ का आर्किटेक्ट है, यहाँ का वाइब है, अगर जिस ज़मीन पे चंद्रशेखर रहे हों, फिर गोरखपुरी रहे हों, वीपी सिंह रहे हों, उसका अगर आप हिस्सा बनने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो आप अरिस्टोटल, प्लेटो उन्हीं तक सीमित मत रहो। उनकी किताबें लाओ, अपने जो पूर्वज हैं उनको पढ़ने की कोशिश करो। अगर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से होता तो मुझे अपने पूर्वजों की ज़्यादातर कहानियाँ पता होती। हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में मैं वो लोग को पढ़ता हूँ, पीछे बहुत सारे प्रोफेसर्स का क्वार्टर भी है, मैं बहुत बार देखने की कोशिश करता हूँ कि इतनी बड़ी लिगेसी है आपकी, तो आप अपने पूर्वजों के दम पे ही जिंदा रह सकते हैं कि यार कितने बड़े बड़े हैं। ये मेरे साथ हैं, ये अच्छी कविताएं लिखते हैं। अपनी लाइन बताओ, शायरी को कौन सी लाइन थी देते में? नाम बता दो अपना। मेरा नाम प्रशांत प्रयागी है, बीए द्वितीय वर्ष का छात्र हूँ इलाहाबाद विश्वविद्यालय। एक शायरी था कि सर्दी धूप जाएगी क्या उसके बाद आओगे, मेरे हमदम तुम कब इलाहाबाद आओगे। तो उसी के जवाबी शेर मैंने लिखा कि ये खिचड़ी बीत जाने दो मैं उसके बाद आऊँगा, मेरे हमदम मैं ज़रूर इलाहाबाद आऊँगा। जाड़ा बहुत है तुम अभी कमरे में ही रहना, जाड़ा बहुत है तुम अभी कमरे में ही रहना, संगम चले जाना अगर जो याद आऊँ। संस्कृत डिपार्टमेंट ये नॉन कॉलेज इसका ग्राउंड है। तो यहाँ पर एक्चुअली छोटा ग्राउंड है, लेकिन यहाँ पर फूल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, आगे से देखने में और अच्छा लगता है। अभी बाहर हम दोस्त घूम पाएंगे तो। और ये पॉलिटिकल डिपार्टमेंट ग्राउंड एक्चुअली यहाँ पर ग्राउंड है ना, तो इसलिए बैठने में काफ़ी अच्छा लगता है। मतलब अगर डिपार्टमेंट का अपना इंडिविजुअल लॉन है। अब एक एक खूबसूरत बात जो मैंने नोटिस करी है कि यहाँ पे जितने डिपार्टमेंट हैं, हर डिपार्टमेंट के पास अपना ग्राउंड है। आज के वक्त में जब हम बिल्डिंग प्लान करते हैं, कुछ भी प्लान करते हैं, तो हमें लगता है यार कितने कमरे बन जाएंगे। केवल कमरे बनाना गोल नहीं है, उस कमरे में पढ़ने के बाद जब बच्चे बाहर निकलें तो सोच पाएं, खुल के बैठ पाएं, इंटरैक्ट कर पाएं, ये गोल था उस वक्त का। तो यूनिवर्सिटीज केवल ये नहीं होता कि कितने चैप्टर्स आपने रट लिए, कितनी किताबें पढ़ ली। यूनिवर्सिटीज नॉलेज शेयरिंग का एक अड्डा होते हैं जहाँ पे बातें शेयर होती हैं। जेएनयू में भी बहुत सारे स्पेस हैं, पार्क इतने ज़्यादा नहीं है क्योंकि वो पूरा जंगल में बना हुआ है, लेकिन ये स्पेसेस हैं जहाँ पे आप दोस्त बनाते हैं, जहाँ पे आप इंटरैक्ट करते हैं। पीस यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, तो आपको खाने के लिए पता होना चाहिए एक एक चीज़, बैठने के लिए आपके पास दोस्त अच्छे होने चाहिए। और यहाँ के लोग अच्छे दोस्त होते हैं, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के मेरे जितने भी दोस्त रहे हैं अच्छे दोस्त होते हैं, क्योंकि वक्त आने पे वो साथ दे पाते हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके अगर मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा भाई यहाँ से पढ़ा है, कि अगर मुझे कहीं वॉर में जाना है, वॉर में जाने का मतलब लड़ाई नहीं, वॉर मतलब कोई ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे वो बैकआउट नहीं करेंगे, मैं ले जाऊँगा। क्योंकि ये लोग दोस्ती के लिए बहुत सारे काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं करते हैं। मतलब बाकी यूनिवर्सिटीज़ में लोग सोचते हैं कि कोई काम है कि मेरा इससे कुछ है या कहीं भी जाना है, तो यहाँ के बच्चे साथ देते हैं। हाँ, ये वाला कल्चर यहाँ पर आता है। एक्चुअली मैं आईआईटी वगैरह में भी देखा हूँ, तो वहाँ पर भी उतने ज़्यादा नहीं होते हैं जितना यहाँ पर। और दूसरी यहाँ की खास बात मैं बताता हूँ कि यहाँ के आप बच्चों से मिलिए, वो बहुत बार मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ जो बहुत रिच हैं, बहुत वो होंगे, लेकिन यहाँ का कोई भी बच्चा अगर आपको मिलेगा, वो आपको चाय के लिए पूछेगा, वो आपको खाने के लिए पूछेगा, वो ये बहुत अच्छी बात है। और ये एंशिएंट डिपार्टमेंट है जो अभी थोड़ा रिनोवेट हो रहा है। इंडियन हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी both are included in और यहाँ पर है मॉडर्न डिपार्टमेंट, मॉडर्न एंड in my department, medieval and modern history department. Now I am pursuing from this department. अच्छा, ये डिपार्टमेंट है अलग। और जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका भी ग्राउंड काफ़ी अलग है। इसका ये है, इसका ये है। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लगता है। यहाँ पर हालांकि भी सीट्स हटा दी गई, पहले सीट्स। तो यहाँ पे आपस में अलग अलग डिपार्टमेंट वाले अपने पार्क को लेके भी लड़ाई करते हैं क्या, कि नहीं बिल्कुल मेरे वाले का बहुत अच्छा है। मेरे अंदर ये होता है कि अगर मेरे डिपार्टमेंट में कोई है, तो बहुत बार जेएनयू में होता है कि सबसे अच्छा डिपार्टमेंट कौन सा है, उन चीज़ों को लेके। ये है संस्कृत डिपार्टमेंट, जिसका हम पीछे से दिखाते हैं। झाड़ी है, उसके सामने जितनी फोटोज आती हैं वो संस्कृत डिपार्टमेंट के ग्राउंड से ही आती है। अभी हम घूमते हुए दिखाते हैं। ये है भी मतलब यहाँ पे फोटो लेने के इतने, मतलब फोटो अगर आपको क्लिक करानी है तो आपके पास इतने स्पेसेस हैं। ये अगर काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक है। ना, यहाँ पे फोटो अच्छी आती हैं। मैंने भी वीडियो बनाए इन लोग के साथ और काफ़ी अच्छा आ रहा था। तब मुझे पता लगा कि लोग का चैनल इतना जल्दी ग्रो कैसे कर रहा है, क्योंकि उसके पीछे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी रहती है। ये बहुत अच्छी बात है। और जैसे मैं इमेजिन कर रहा था, मैंने पहले आ चुका हूँ लेकिन इतना ज़्यादा मैं घूमा नहीं था। ये फिलॉसफी डिपार्टमेंट है भैया। ये डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी है, एंड इसके जस्ट बगल में इकोनॉमिक्स का डिपार्टमेंट है। पिछले साल एक रिपोर्ट में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी डिपार्टमेंट देश की सबसे फिलॉसफी की डिपार्टमेंट। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, और जितना अभी आपको दिख रहे हैं, इनका जब आप लिगेसी देखते हैं, पुराना लिगेसी देखते हैं, जो स्कॉलर्स यहाँ पे थे, जैसे जेएनयू में बहुत सारे फैकल्टीज हैं, प्रोफेसर भी यहाँ से पढ़ के गए हैं, इस डिपार्टमेंट के, संस्कृत के और बाकी जगह के। ये डिपार्टमेंट दो कॉलेज में रहती हैं। मुझे तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो अट्रैक्ट कर रहा है वो यहाँ का आर्किटेक्ट है और यहाँ के जो पार्क हैं। मैं अभी भी वो बरगद का पेड़ तलाश रहा हूँ। ये चलते हैं। इसके पहले आप जो विजुअल आर्ट्स डिपार्टमेंट का बात कर रहे थे, उसमें देखे जाएगा पुला होगा। तलोन हमारी यूनिवर्सिटी का लोगो है। ये वाला हिंदी डिपार्टमेंट है। हाँ, इस हिंदी डिपार्टमेंट खूबसूरती ये है कि इस डिपार्टमेंट सबसे ज़्यादा प्रोफेसर है, सबसे ज़्यादा प्रोफेसर। और इस डिपार्टमेंट की एक बात ये भी है कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ग्रो करने में अगर हिंदी डिपार्टमेंट से एक अदर डिपार्टमेंट्स कंपैरिजन किया जाए, सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट। यहाँ इलाहाबाद में बहुत बड़े बड़े राइटर्स हुए हैं। मतलब अगर कुछ के नाम मुझे भी याद हैं, करमबीर भारती जी हैं, उनकी किताबें के नाम ले ले तो इलाहाबाद में मैं बहुत बार बोला कि बहुत बड़े बड़े नाम है ना उनके राइटिंग्स में। अभी मेरा ये ऑब्जर्वेशन है
कि अगर आपको राइटर बनना है तो आपको इलाहाबाद में रहना चाहिए। मैं बहुत लोग को बता चुका हूँ कि यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो बाकी जगह बहुत रेयर मिलती हैं, उधर चले ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर या चीज़ों के ऊपर, वहाँ चलेंगे बर्गर फिजिकल। मतलब बहुत अच्छा सा है, जैसे आप आ रहे हैं यहाँ पे घूम रहे हैं हिंदी, और इंडिया के जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी बच्चे वहाँ पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो सबसे मेहनती बच्चे हैं। मैं बहुत बार बोलने की कोशिश करता हूँ कि आप कंपेयर करते हैं, जैसे जेएनयू है, डीयू है, कंपेरिजन सही है, मतलब करना चाहिए, सीखना चाहिए। लेकिन जो भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का हिस्सा है, कहीं का भी हिस्सा है, वो वन ऑफ द बेस्ट बच्चे हैं इस देश के। मतलब अगर कोई यूनिवर्सिटी लेवल तक पहुंच पा रहा है, वहां से आ रहा है, तो आप लोग को, अगर आप गवर्नमेंट से या देश की बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो हम लोग की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। लोगों को चाहे अवेयर करने के बारे में है, लोगों से अपना नॉलेज शेयरिंग के बारे में है, कि अगर यूनिवर्सिटीज हमें इतना नॉलेज दे रही, तो ये थोड़ी है कि हमने सारी लिखी अब केवल हमारी हो गई। तो वो ऑनरशिप भी हमको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। तो अभी हम वापस से आ गए हैं बरगद लॉन में, और बरगद लॉन वही बरगद की पेड़ की बात कर रहे हैं जहाँ की जहाँ का लोगो मतलब। तो हमने फ्रंट से शुरू करा था, अभी हम बरगद के पास आ गए हैं। मुझे बहुत पसंद है। उसका रीज़न सिर्फ ये यूनिवर्सिटी में विजिट करना नहीं है। एक मूवी है हासिल, तो शायद हासिल में एक सीन है, और जो मैं देखता हूँ बार बार, मुझे बहुत पसंद है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी बेस्ड ही है, तिग्मासु दुलिया इलाहाबाद को बहुत पसंद करते हैं, इरफान खान, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं उस मूवी में, और उस मूवी से भी बहुत सारी चीज़ें रिलेट करते हैं। और ये थोड़ा हिस्टोरिकल है, बहुत लोग वाइब कनेक्ट नहीं करते, मतलब आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे यहाँ की कैसा फील होता है, जैसे वीडियो में देखने का अंदाजा नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप यहाँ से लेके वहाँ तक जाते हैं, तो आपको एक अलग फील आता है। यहाँ पे आप लोग कितनी बार गए हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो जितनी बार आता हूँ, मैं काफ़ी बार जा चुका हूँ वहाँ पे। तो ये सब हिस्टोरिकल चीज़ें बहुत बार होता है कि हम लोग क्यों जिक्र कर रहे हैं, वो लोग नहीं होते कि यार पास था क्यों जिक्र करना चाहिए। देखो, पास्ट का हमेशा जिक्र करना चाहिए, क्योंकि जो प्रेजेंट में कर रहे हो, एक दिन में ये भी पास्ट बन जाएगा। यार ये जो चीज़ें पास्ट में किए होते हैं उसका उसी से प्रेजेंट डिसाइड। भूलिया साहब की मैं एक स्टेटमेंट इंक्लूड करना चाहूँ। जब एलुमनाई मीट हो रहा था, वो यहाँ आए, वो कहते हैं कि मैं भले बम्बई रहता हूँ, लेकिन मेरी आत्मा इलाहाबाद नहीं बसती है। और यही चीज़ जब हम लोग भी गाँव चले जाते थे, इलाहाबाद लगता है लूट रहा है। जो अगर 10-15 दिन कैंपस में ना आओ तो अंदर एक जैसे मैं एक एक चीज़ बताता हूँ अपने बारे में, कि मैं जेएनयू में रहा हूँ, डीयू में रहा हूँ, और नीपा अलग अलग जगह पे रहा हूँ, नवोदय रहा हूँ, मैं बाहर बचपन से बाहर रहा हूँ। लेकिन ये शहर है थोड़ा सा, इस शहर में कुछ तो है जो बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी भी है। आप रिलीजियस हैं तब भी आपके लिए है, आप मॉडर्न हैं तब भी आपके लिए है, खाने में बहुत डाइवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी में विद इन बच्चों में बहुत डाइवर्सिटी है। जैसे हर यूनिवर्सिटी का एक कल्चर होता है, इसका भी एक कल्चर है जहाँ पे लोग बहुत ओरिजिनल है। मैं डिबेट जज करने गया था, वहाँ सबका तरीका ही अलग है डिबेट करने का। तो यहाँ के लोगों को बहुत बार आप, मैं मेरे नज़रिए से जो मैं सोच पा रहा हूँ, कि यहाँ के लोगों को कंट्रोल करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप चाहोगे कि ये इंसान, मैं इसको अब काबू कर लिया हूँ, या अब मैं जो चाहूँगा वही करें, आप भूल जाइए। तो हर का एक खास बात होता है, और राइटर्स के लिए, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा कंटेंट है। आप रिक्शे वाले के साथ बैठ जाइए, वो आपको अलग कहानी बता देगा। कहीं समोसे वाले के पास बैठेंगे, वो बता देगा। अभी एक कहानी बताता हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, और इलाहाबाद के बाहर एक चाट वाला है। तो हम लोग एक दिन चाट खाने गए, पानी पूरी खा रहे थे। पानी पूरी वो दे रहा था सबको, अपना अपना चाट बनाया है, सबको दे रहा। तो एक भैया भाभी खड़े थे, तो भैया को चाट दिया उसने। फिर जब भाभी को चाट देने की बारी आई, तो उसने पता है क्या बोला? भैया को बोला, भैया आप चाट ले लो, आप दे दो भाभी को, मैं नहीं दूंगा। अब सोचो कि उसको चाट बेचने से मतलब है, लेकिन वो वहाँ पे फन भी चाहता है, वो चाहता है कि उनके बीच में जो लगाव है, तो ये सब कहाँ से? अब एज ए राइटर ये कितनी अच्छी चीज़ है इस तरह के मोमेंट्स में। तो अगर आप लिखना चाहते हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, आप लीगेसी का हिस्सा बनना चाहते हैं, अप्लाई करो, यहाँ आओ, सीखो यहाँ से, और फिर जो बेस्ट दे पाओ। मेरे पास अब पढ़ाई के उतने माध्यम बचे नहीं हैं, क्योंकि मेरा बीए भी हो गया, एमए भी हो गया, एमफिल भी हो गया है, पीएचडी भी हो गया है, मैं अब डॉक्टर हो गया हूँ। लेकिन मैं एक मौका तलाशूँगा, क्योंकि मुझे अब धर्म पढ़ने का मेरा मन कर रहा है। या तो करवाइए संस्कृत में, या थियोलॉजी का कोई डिपार्टमेंट होगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं पोस्ट डॉक या कुछ ना कुछ तो लूँ यहाँ से, क्योंकि मुझे ये हिस्सा बनना है कि कल मैं भी बता पाऊँ कि मैं भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। मैं भी थोड़ा-सा फ्लॉन्ट कर पाऊँ कि यार यहाँ से प्राइम मिनिस्टर पैसे या इतने इतने सारे कोर्सेज कर रखे हैं, तो एक इलाहाबाद यूनिवर्सिटीज़ होना भी चाहिए। नहीं, नहीं, मैं चाहता हूँ, मतलब मेरे अंदर से ख्वाहिश है। ये इस वाली बिल्डिंग में मुझे पढ़ना है, कि मैं वहाँ से निकलूँ जब ना, यहाँ से पढ़ के। एक ख्वाहिश होती है सबकी अपनी-अपनी। बरगद ट्रिप, ये है मेरा फेवरेट बरगद का पेड़। भैया ये बरेली पास में चल लेते हैं साहब। बरगद के पेड़ की खासियत ये है कि इसके छाया में पड़ के ना जाने कितने अजीज बने। हाँ, का एक कोट भी है ना, ऐसे कहते हैं कि हम कहीं भी जाते हैं तो अपने बरगदिया दिया परंपरा तो मत की चलता है कि न मार्क्सवाद न राष्ट्रवाद, सबसे ऊपर है मर्यादिया परंपरा जो है। और एक बेहतरीन परंपरा रही है, एक यूनिवर्सिटी रही है। तो हम लोग का काम सिर्फ ये नहीं है कि हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग का काम है ऐसी यूनिवर्सिटीज़ को प्रोटेक्ट करना, बचा पाना। और ये हैं इलाहाबाद के मेरे घूमने वाले लोग। बस इनको, ये ब्लॉगिंग मैंने इस चक्कर में कराई है कि इसके बाद हम लोग टमाटर खाएँगे। इस यूनिवर्सिटी में एक वाइब होती है, जैसे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएँगे, आपको एक फ़ील आएगा। जैसे मैं डीयू की आर्ट्स फैकल्टी की बात करूँ, मैं जाता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे ये प्लेस है जहाँ पे आने पे आपको बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टारगेट मेरा बीएचयू है, बीएचयू में बहुत जल्दी जाने वाला हूँ।
और ये यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सबको तो देखो यार, मतलब आपके इंडिया में हम लोग ऑक्सफोर्ड और बहुत सारी चीज़ों की बातें करते हैं, सब में कुछ खास होगा, लेकिन इसे ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कहा जाता था। इसमें क्या खास बातें हैं उस इतिहास को, खासतौर पे यहाँ के जो बच्चे हैं, आप लोग को और वीडियो और सारी चीज़ें बनानी चाहिए, यहाँ की चीज़ें बाहर जानी चाहिए, और उस परंपरा को आगे हम लोग बढ़ाने की कोशिश करेंगे, कुछ ना कुछ पढ़ने की कोशिश करेंगे। पे बैक टू योर सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट है ना भैया, हाँ। कि इसीलिए यूनिवर्सिटी के मतलब छात्रों ने जहन में एकदम अडॉप्ट करके रखा। अगर हमारे हॉस्टल के किसी बच्चे को अगर आज भी कोई मतलब फाइनेंशियल या कोई इश्यूज आ जाते हैं, जो 1996 के आईएएस बैच के या उससे पहले या उसके बाद वाला आईएएस बैच के ग्रुप में सब लोग उसको कंट्रीब्यूट करते हैं, सपोर्ट करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज भी तो मैं बहुत जगह मिलता हूँ बच्चों से, लेकिन वहाँ के बच्चे मुझे तुरंत चाय के लिए, इन चीज़ों के लिए पूछते हैं। ये नहीं कि मेरा चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन, इलाहाबाद में चाय अच्छी मिलती है, बनारस वाले बोलेंगे बनारस में अच्छी मिलती है, लेकिन दिल बहुत बड़ा है यहाँ के बच्चों का, ठीक है? आप कभी भी मिलिए। और दूसरा है इनके बात करने का तरीका। कभी आपको फ़ील कराएँगे कि आप सबसे रिस्पेक्टेबल हैं, कभी पता लगे कि इनको फ़र्क ही नहीं पड़ रहा आप कौन हैं। तो ये मतलब मैं इस तरह से हूँ कि मैं घर पे रहता हूँ, तो मुझे बहुत सीरियस ना लेने की आदत है। इन लोग को सीरियस लेने की मतलब बहुत ज़्यादा आदत नहीं है। ये किसी को भी इग्नोर मार सकते हैं, किसी को भी भाव दे सकते हैं, तो इनसे बहुत ये उम्मीद नहीं करना। लेकिन वन ऑफ द बेस्ट लोग हैं ये लोग, पढ़ाई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अरे यहाँ संस्कृति है यहाँ की। और यहाँ पे सबसे अच्छा मैं क्रिएटिव लोग के लिए बोलूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को जैसे भी आप लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं, अगर किसी को क्रिएटिविटी चाहिए तो इलाहाबाद शहर में आओ। यहाँ पे बहुत सारे राइटर्स रहे हैं। अगर आपको राइटर बनना है तो मैं बोलूँगा यहाँ आपको टाइम स्पेंड करना चाहिए। भैया राइटर पहले आया था यहाँ ये, तो मैंने एक शेर लिखा था कि आती है मौसमी खिजा, सूख जाती हैं शाखें, खत्म होती है धुंध, उड़ती रहती हैं बस राखें, तुझे जब जब देखता हो यूनिवर्सिटी के गेट पर, कदम तो चलते हैं मगर ठहर जाती हैं ये आंखें। ये भाई वे वाह, बहुत शानदार, बहुत शानदार। अभी यूनिवर्सिटी के लिए था कि किसी की ना, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हिज हिडन फीलिंग्स। भाई वो समझ रहा हूँ कि यार भाई इतना मोटिवेशन यूनिवर्सिटी के अंदर मिला कर है। नहीं, ये मतलब अच्छी जगह। मेरा बहुत दिन से मन था यहाँ पे एक ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करने का, और मैं बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा। गोल यही है कि वो लोग सबसे खूबसूरत हैं जो पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं, जो अपने इतिहास को जानते हैं, अपने बुजुर्गों के बारे में जानते हैं। मतलब बुजुर्ग मेरे सिर्फ मेरे फैमिली वाले नहीं हैं, फिराक गोरखपुरी भी मेरे बुजुर्ग हैं, श्रेय बच्चन सर, राजदेवी वर्मा जी हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बहुत बेहतर बनाया है, जिनकी वजह से नाम है। हम सबको उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं कोशिश करूँगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो बड़े-बड़े नाम थे उनके बारे में कुछ वीडियोज़ ला पाऊँ। लेकिन कहने का मतलब है, आपके आस-पास अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है या आप पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप एक बेहतर काम कर रहे हैं, आप सोसाइटी को बेहतर बना रहे हैं, सिर्फ़ पढ़ाई करके बहुत ज़्यादा चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने इतिहास को जानते हैं, अपने पूर्वजों को जानते हैं, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, क्योंकि पूर्वजों ने इसीलिए काम करा था कि आने वाली जनरेशन उनको भूल ना जाए। तो आप उनको याद कीजिए, उनके कामों को पढ़ने की कोशिश कीजिए। इतनी अच्छी किताबें लिखी हैं यहाँ के राइटर्स ने, हरबंस राय बच्चन जी की बात करें, महादेवी वर्मा जी की बात करें, फिराक गोरखपुरी जी की बात करें। प्रधानमंत्री जो हैं चंद्रशेखर जी की एक जेल डायरी मैंने पढ़ी। 30 सेकंड आपके पास और है। हाँ, एक चंद्रशेखर जी की जो डायरी है, वो पढ़ने की कोशिश करी। वो सारी चीज़ें इतनी खूबसूरत हैं कि आप सबको पढ़नी चाहिए, और ऐसी ही चीज़ें बढ़ती रहेंगी आगे। इस वीडियो में इतना ही। किसी को बोलना है लास्ट मैसेज? हाँ, कुछ और ऐड कर सकूँ अगर मैं तो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। पाकिस्तान के चीफ जस्टिस जो हैं, वो भी यहाँ से पढ़े हुए हैं। और भारत में 53 या 54 चीफ जस्टिस हो चुके हैं अभी, जिनमें से 12 चीफ जस्टिस यहाँ से हैं।